नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द निफ्टी ट्रेडराम। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडराम आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो नूतन वर्ष 2026 का बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दोस्तों। बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने लाइफ में जहां पे भी रहें इस साल उसके सर्वोत्तम स्तर पहुंचे, सबसे ऊंचे स्तर पे पहुंचे और आपके यश और सब कुछ वहां पे चारों तरफ फैलता रहे। आप दोस्तों सबके साथ सहयोग से सबके साथ सहयोग करके रहें, आपकी फैमिली पूरी खुश रहे, यही मेरी मनोकामना है। चलिए हम बात कर लेते हैं डेटा का कि डेटा क्या बना हुआ है, डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है। आज मार्केट अगर आप देखेंगे कल वाली वीडियो तो बड़े प्लेयर का यहाँ पे क्या था, डेटा बुलिश था, लेकिन सेंसेक्स की एक्सपायरी थी इसलिए निफ्टी चाह के भी ऊपर नहीं गया। तो नेक्स्ट आज क्या उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की है या फिर सेम डेटा है, डेटा की फॉर्मेट क्या है, इस चीजों की हम यहाँ पे बात करेंगे और देखेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, नेक्स्ट के लिए मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा। तो फिर से आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। उससे पहले थोड़ा सा हम डिस्क्लेमर भी देख लेते हैं। डिस्क्लेमर के साथ आज जो एनालिसिस था उसकी भी बैक टेस्टिंग हम करेंगे, कितना सफल रहा। तो ओवरऑल दोस्तों जो भी हम बात करेंगे इस चैनल पे ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज होगा। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना है और उनके ही सलाह पे ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। ये चैनल कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सारा डेटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। तो आप जरूर उस डेटा को देखिए और लाइव में ये डेटा चेंज होता है तो उसको आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। अब अगर आज की आप एनालिसिस देखें कि मार्केट में क्या ऐसा रिएक्ट आज किया, तो आज देख सकते हैं कि हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो 26,130 का यहाँ पे सपोर्ट था, रेजिस्टेंस 26,186 का था, यानी 186 के ऊपर मार्केट आज लगभग नहीं गया। आप बिल्कुल एक बार गया था और 136 के मार्केट 130 के मार्केट नीचे नहीं गया, 113 का लो लगाया और 197 का। तो आप देख सकते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितना परफेक्ट काम करता है। 25,197 का हाई लगा और 25,113 यानी यहाँ पे हमारा ये लो था। तो आप रेजिस्टेंस देख सकते हैं यहाँ से लगभग 10 पॉइंट ऊपर, सपोर्ट 10-15 पॉइंट नीचे, यानी मार्केट उसी के आसपास पूरे दिन घूमता रहा। तो ये सब बेस्ड ऑन द डेटा होता है। सेंसेक्स में भी अगर आप देखें यहाँ पे कॉल की वीक थी 131, टारगेट हमारा 160 था, तो ये सब आपको गया। सेंसेक्स आप देख सकते हैं कि सेंसेक्स में भी हमने दिया था रेजिस्टेंस सपोर्ट, सपोर्ट रेजिस्टेंस परफेक्ट वर्क 26 120 स्टील सपोर्ट, इसके बाद रेजिस्टेंस भी था। तो ये सब चीजें डेटा पे पता चलता है कि मार्केट कैसा रिएक्ट करने वाला है। कल भी अगर आप देखे होंगे तो कल का भी डेटा परफेक्ट वर्क यहाँ पे किया था सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास भी। तो ये सब चीजें दोस्तों आपको अगर वर्क करना है, जानना है कैसे आपको ये चीज होती है, तो आप हमारे वर्कशॉप से ज्वाइन हो सकते हैं। लास्ट डेट है, आपको बस परसों से स्टार्ट हो रहा है। चलिए अब डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है उसकी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। फिर से मैं आपको बताऊंगा कि जो भी हम यहाँ पे बात करेंगे ना, ओनली फॉर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, कभी टिप्स एंड ट्रिप्स के ऊपर नहीं जाइए कि नहीं यहाँ से आप ये बाई कर लीजिए, यहाँ से ये सेल कर लीजिए। डेटा में जो पोजीशन बनता है वो आपको फॉलो करना है। मार्केट का ट्रेंड आपको पता होना चाहिए। अगर ट्रेंड आपको पता है तो आप सही डायरेक्शन में बैठेंगे। फ्यूचर की अगर मैं बात करूं तो रिटेल ट्रेडर यहाँ पे आज लॉन्ग पोजीशन बना है, शॉर्ट भी बना है। थोड़ी सी उन्होंने लॉन्ग पोजीशन बनाई है। 1,17,000 लॉन्ग पोजीशन है। लॉन्ग मतलब में यहाँ पे इनके पास फ्यूचर में बाइंग है। डीआई भी यहाँ पे अगर आप देखें तो वो क्या किया है कि बाई करके यानी फ्यूचर में लॉन्ग करके बैठा हुआ है। एफ आई आई स्टील यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन कैरी कर रहा है 1,43,000 और प्रो भी 11,000 के है। तो मार्केट आप देखें कि ऊपर ऊपर हो रहा है, होने के बाद नीचे आ रहा है, यानी सस्टेन नहीं हो रहा है। आज अगर आप देखें तो ओपन 26,173 और क्लोजिंग वहां से नीचे ही दिया। तो ये कहिए कि टॉप का भी साइन हो सकता है कि मार्केट जब गैप अप होता है उसके बाद नीचे आता है गैप अप, तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है। जब बॉटम आउट होता है तो मार्केट क्या होता है कि डाउन होता है फिर अप आता है, डाउन होके अप आता है, ऐसा पास्ट में देखा गया है। तो देखेंगे हम यहाँ पे चार्ट में भी डेटा बड़े प्लेयर का अब तक यहाँ पे बियरिश है फ्यूचर में। लेकिन फ्यूचर क्या होता है कि मंथली होता है, अभी मंथ का तो शुरुआत ही हुआ है, तो इसको थोड़ा सा हम कम वेटेज देंगे, ऑप्शंस के डेटा को ज्यादा वेटेज देंगे। अगर मैं अब स्टॉक फ्यूचर की बात करूं, रिटेल ट्रेडर यहाँ लॉन्ग पोजीशन बनाए हैं, कैरी भी कर रहे हैं। डीआई शॉर्ट पोजीशन थोड़ी बनाया है और कैरी भी कर रहा है। एफ आई आई भी 21% तो थोड़ा शॉर्ट बनाया है और प्रो भी थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशन बनाई है। तो एज यूजुअल स्टॉक फ्यूचर में सेम पोजीशन है और मेन आपको ऑप्शंस का डेटा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शंस का डेटा इतना इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर निफ्टी है वो अभी भी वीकली एक्सपायरी है, तो मैक्सिमम पोजीशन निफ्टी में बने होते हैं।
रिटेल ट्रेडर 5,70,000 कॉल बाई करके गया है अभी। जो पोजीशन उसने इंट्राडे में क्लोज किया वो अलग है। 4,71,000 कॉल की सेलिंग भी की है। तो नेट टू नेट 98,000 99,000 कॉल बाइंग है। पुट साइड लगभग दोनों इक्वल पोजीशन है बाइंग एंड सेलिंग का। पुट साइड कोई ज्यादा एक्टिविटी नहीं होने किया है, लेकिन यहाँ कॉल बाई करके गया। ओवरऑल इसके पास 2 लाख कल कॉल की जो सेलिंग थी और पुट की भी सेलिंग थी यहाँ पे लगभग 2,85,000। तो मार्केट आज पूरे रेंज में रहा है। फिलहाल अगर रेट ऑफ चेंज की मैं बात करूं आरओसी डेटा के, यानी जो आज पोजीशन बना उसमें रिटेल ट्रेडर थोड़ी सी बुलिश पोजीशन कैरी कर रहा है। ओवरऑल 1,09,000 कॉल की जो है वो सेलिंग, 2,87,000 पुट की सेलिंग है। तो ऐसे भी ये स्लाइटली बुलिश ही है रिटेल ट्रेडर यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए। अब यहाँ पे अगर मैं एफआईआई की बात करूं तो एफआईआई की अगर आप देखें वॉल्यूम अभी कम है, बहुत ज्यादा वो एक्टिव नहीं है उतना। तो कॉल साइड इसके पास कॉल की यहाँ बाइंग है, पुट की भी बाइंग है बहुत ज्यादा 11% के करीब, तो बियरिश है। प्रो के पास 1,95,000 कॉल की बाइंग पड़ी हुई थी। 24,000 पुट की भी बाइंग थी। मार्केट आज आप देखें गैप अप हुआ, ऊपर भी गया, लेकिन प्रीमियम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। ओवरऑल अभी भी इसके पास 96,000 कॉल की बाइंग और 44,000 पुट की बाइंग पड़ी है। तो आज इसने जो एक्टिविटी की है अगर आप देखें 1,01,000 कॉल बाइंग किया है, 2,01,000 कॉल की सेलिंग किया है, यानी 1 लाख के करीब सेलिंग यहाँ पे ज्यादा कर रही है। और पुट साइड इसने क्या किया, थोड़ी सी पुट की बाइंग कर दी है। तो प्रो जो यहाँ से रेट ऑफ चेंज के आधार पे, यानी आरओसी जो आज पैसा वो डाल के गया वो एक बेरिश व्यू रख रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे कॉल की सेलिंग एंड पुट की बाइंग। अब ये इसकी कल की पोजीशन है ना, तो इसने अपनी पोजीशन में बहुत सारे इंट्राडे में फेरबदल की है, वहां पे प्रॉफिटेबल हुआ होगा, दिखाने के लिए है। लेकिन रेट ऑफ चेंज के आधार पे यहाँ बेरिश नजर आ रहा है हमारे प्रो। अब इसको जो हमारा नेक्स्ट देखेंगे कि प्रीमियम हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है। तो प्रीमियम में आप देखें 66% 68% बोल रहा है कि 26,129, यानी यहाँ पे न्यूट्रल टाइप। प्रीमियम भी वही जहां मार्केट की क्लोजिंग है 17 पॉइंट। तो कल ऐसा बता रहा है कि एक रेंज में रह सकता है निफ्टी। सपोर्ट 2694 का, हमारा न्यूट्रल पॉइंट 26,158 का जहां पे क्लोजिंग है, और रेजिस्टेंस 26,213 का। सेम बैंक निफ्टी जो मंथली है वो 59% बता रहा है कि 59,758, नहीं जहां पे मार्केट की क्लोजिंग है वहीं लगभग 59,749 का प्रीमियम भी है। 59,600 सपोर्ट, रेजिस्टेंस 60,119 का, और न्यूट्रल पॉइंट 59,881 का है। अब सेम आप देखें निफ्टी फिनांस भी 27,900, थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे है। निफ्टी फिनांस आज भी था और कल भी था। अब निफ्टी मिड कैप में भी लगभग 70% बता रहा है कि ऊपर रहने वाला है। तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी न्यूट्रल है, निफ्टी फिनांस एंड निफ्टी मिड कैप ये स्लाइटली बुलिश नजर आ रहा है एज पर प्रीमियम। तो क्या राइटर इसको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो कल अगर देखें बैंक निफ्टी में अच्छे राइटर थे, मार्केट बैंक निफ्टी उस वजह से ऊपर भी रहा। निफ्टी में न्यूट्रल है 57%, 56%, 43%, 44% यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो राइटर दोनों साइड न्यूट्रल है, बायर भी दोनों साइड यहाँ पे न्यूट्रल है। तो निफ्टी यहाँ से न्यूट्रल नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं है, थोड़ा सा बुलिशनेस है बैंक निफ्टी में 60%, 58%, और बायर भी यहाँ पे थोड़ी वो कॉल में बैठा हुआ है। तो राइटर पुट में, बायर कॉल में ये स्लाइटली बुलिश नजर आ रहा है। निफ्टी फाइनेंस के राइटर स्लाइटली कॉल में बैठा हुआ है, बायर स्लाइटली पुट में। तो राइटर के आधार पे ये स्लाइटली बायस इसका बेरिश है। मिड कैप में आप देखें राइटर 52%, 55% यहाँ पे, 40, 51%, 48 यहाँ इस न्यूट्रल है। यानी राइटर के आधार पे अगर मैं करूं तो एक बैंक निफ्टी को छोड़ के बाकी स्लाइटली बेरिश की तरफ निफ्टी एंड निफ्टी फिनांस, और मिड कैप वो कहीं की न्यूट्रल की तरफ है। तो कल आपको फ्राइडे भी है, कल आपको डेटा में कहिए कि डीके भी बहुत ज्यादा होगा, तो सोच समझ के ट्रेड करिए, अगले एक्सपायरी में करिए, या फिर रहने दीजिए, जब आपको मोमेंटम मिले अगर आप बायर हैं तभी आप ट्रेड करिए। ये आपको सजेशंस है। अब अगर आप देखें तो मार्केट एक बिल्कुल रेंज में चल रहा है, मार्केट में बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं हुई है। आज अगर आप देखें जो 2026 में इस रेंज में मार्केट रहा, पूरे पूरी एक्टिविटी जो है वो आपको न्यूट्रल हुई, यानी 26,130 से लेके 26,180 इसी के बीच में पूरे दिन मार्केट चलता रहा, लगभग 50 पॉइंट में।
तो प्रीमियम आज नहीं बढ़ रहा था, सेंसेक्स में थोड़ा सा था। तो ओवरऑल सेम अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, 26,071 ये हमारा अभी फिलहाल सपोर्ट, 26,256 का रेजिस्टेंस है। कल सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैं लाइव में जो आएगा उसको अपडेट करूंगा। बैंक निफ्टी भी पूरे दिन रेंज में रहा आज, क्योंकि आज जो है कहीं वॉल्यूम नहीं था। सारे लोग मैक्सिमम आज न्यू ईयर्स के सेलिब्रेशन में हुए थे, कल भी रात को भी। तो ये सब आपको वॉल्यूम यहाँ पे नहीं था मार्केट में। कल देखते हैं क्या होता है। फिलहाल अभी 59,590 ये हमारा क्या है अभी सपोर्ट जोन है। रेजिस्टेंस 60,000 एंड 60,235 का है रेजिस्टेंस। अब कल एक दो दिन अभी वॉल्यूम नहीं रहेगा यहाँ पे। सेंसेक्स भी न्यूट्रल रहा, सेंसेक्स ऊपर हुआ, इसके बाद इस लेवल तक आया। आप देखें यहाँ से जो था कल सपोर्ट जोन यहाँ पे आपको आया, कल तक का ये लेवल था। तो ये हमारा सपोर्ट जोन जो 85,182 का हमने बात किया था, वो इसको काम किया आज परफेक्ट। इसके ऊपर थोड़ा सा 84,000 85,400 तक भी गया। फिलहाल अभी 85,500 का रेजिस्टेंस एंड 85,180 का सपोर्ट है दोस्तों। निफ्टी फिनांस सपोर्ट जोन हमारा 27,549 का, रेजिस्टेंस 27,756 का है। मिड कैप की मैं अगर चर्चा करूं तो मिड कैप आप देख सकते हैं। मिड कैप ये हम बात करें कि जब भी इस लेवल के आसपास आता है, इसमें एक बाउंस जरूर आता है। तो यहाँ सपोर्ट जोन बिल्कुल है, यानी ये कहिए कि ये एक डिमांड जोन है। यहाँ पे जब भी आता है यहाँ पे निफ्टी फिनांस निफ्टी मिड कैप का डिमांड रहता है। और इधर में सप्लाई जोन है अभी 13,900 14,000 के आसपास। तो ये रेजिस्टेंस अभी फिलहाल है और ये स्लाइटली बुलिश भी है। अब एफआईआई कैश में देखिए कंटिन्यूअस सेल कर रहे हैं। आज उन्होंने बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं की, बाइंग तो बहुत कम किया, लेकिन सेलिंग उन्होंने 4,200 करोड़ की जो है वो ग्रॉस की। नेट टू नेट 3,254 करोड़ की नेट सेलिंग हुई। एफआईआई कैश में 2025 में सबसे ज्यादा सेल किए हैं। मार्केट को अभी देखिए डीआई यहाँ तक संभाल रखेंगे तो मार्केट बहुत ज्यादा गिर गया होता दोस्तों। तो ओवरऑल कैश की सेलिंग अभी चालू है। अभी ये सब टेलीग्राम चैनल पे देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, डेटा कैसे वर्क करता है, डेटा की कैसे मैनिपुलेशन करनी है, कैसे डेटा लाइव में देखना है। क्योंकि लाइव में पोजीशन जब चेंज होता है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। अभी जो भी हमने डेटा देखा है वो क्या है, स्टेबल डेटा है। अब बड़े प्लेयर आके अपनी पोजीशन अगर चेंज करने लगते हैं तो वो आपको इस डेटा के ऊपर काम नहीं करेगा। जो हमने अभी देखा वो लाइव में हमें उसके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा आपको। और वो जब तक आपके लाइव में वर्कशॉप में आप नहीं करेंगे, लाइव के आपके सीट में नहीं आएगा, तब तक आप नहीं बता पाएंगे कि किधर पोजीशन बन रहा है। तो ओवरऑल दोस्तों ये सब कुछ टेलीग्राम चैनल पे हम डिस्कस करते हैं लाइव में भी। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। डिस्क्लेमर फिर से वही है कि जो भी हमने बात किया ओनली फॉर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पज। मैं कोई सेबी एडवाइजर नहीं हूँ। आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना है दोस्तों। ये चैनल कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। आपको खुद की एनालिसिस करने हैं, खुद के डेटा की एनालिसिस करनी है, खुद के ही एनालिसिस पे इन्वेस्टमेंट करना है। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, प्रॉफिट आपका है। तो आप इसको इस वीडियो को एज ए एजुकेशनल पर्पज दे सकते हैं, या फिर अपने एनालिसिस में अगर आपको लगे कि नहीं ये काम करता है तो उसमें से कुछ चीजें आप ले सकते हैं लर्निंग के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिए। चैनल दोस्तों आपका ही है, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो डेटा के ऊपर थोड़ा सा उनके पास फिनेंशियल नॉलेज आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल से फिर एक अच्छी लर्निंग के वीडियो में दोस्तों। फिर से एक बार आपको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं।